सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का उद्धार करना, संसार को भव पार करना उस परमात्मा की विशेष कृपा है। जैसे माता पिता गुरु आचार्य अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को दुख में नहीं देख सकते हैं, इसलिए पहले से पहले वह उपदेश करते हैं कि क्या जीवन में करने के योग्य है, क्या नहीं करने के योग्य है। छोटे छोटे बच्चों को भी माता पिता बचपन से ही शिक्षा में विशेष बल देते हुए कि संसार में कैसे व्यवहार करना है अपने से बड़ों से, छोटों से, और इस लोक व्यवहार में हम कैसे अपने वाणी का प्रयोग करें, कैसे अपने जीवन को संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित करें। यह प्रत्येक जो प्रबुद्ध विवेकी माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, वो जरूर बताते हैं। और क्योंकि परम पिता परमेश्वर हम सब का पिता है, वो पिताओं का भी पिता है, परम पिता है, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो सबसे बड़ा गुरु है, वह जगत जननी है, जगत माता है। तो वह भी हमको वेद वाणी के रूप में उपदेश करते हैं कि हम जीवन को कैसे जिएं, जीवन में क्या विधि क्या निषेध हो। उस प्रकार से हम जब अपने जीवन को इन वेद मंत्रों के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं, अभिषिक्त करते हैं, सिंचन करते हैं अपने आप का, तो हमारा जीवन विकसित होता है, पुष्पित, पल्लवित और हर्षित होता है। दूसरों के अंदर भी, दूसरों के जीवन में भी हम नया प्रकाश ला देते हैं। इसलिए वेद के विषय में महर्षि देवदयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और अपने आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। अर्थात जो भी संसार में श्रेष्ठ लोग हैं, आर्य लोग हैं, उनका ये परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जन से ही इस श्रेष्ठ समाज का, श्रेष्ठ संसार का निर्माण होता है। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें तीसरे मंत्र का कि वासनाओं का स्थान कहाँ हो, हमारे हृदय में नहीं। इंसान के हृदय में वासनाएं ना हो, वासनाओं का स्थान शमशान में हो, ऐसी चर्चा की थी। और आज हम इसी के आगे पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि क्रोध का मर्दन करने वाले बने। हम अपने जीवन को क्रोध से मुक्त करें, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के लिए अभिशाप है। और आजकल की तो यह बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत बड़ा यह संकट है कि हर परिवार में क्रोध की स्थिति में लोग रहते हैं। पति पत्नी में क्रोध की भावना होती है, भाई भाई में, बहन बहन में, माता पिता में, जहाँ देखो वहीं क्रोध ही क्रोध है। तो यह क्रोध का मर्दन हो, हमारे से क्रोध दूर हो, ऐसी भावना के साथ बहुत सुंदर वेद मंत्र है। हम इसको लिखते हैं, फिर आपके बीच में इसकी चर्चा करते हैं। ओम पिशंग भृष्टिम अभ्रणम पिशंग भृष्टिम अभ्रणम
पिशाचिमिंद्र, समृण, सर्वं वृक्षो निबर्ह्य, सर्वं रक्षो निबर्ह्य, निबर्ह्य। ओम पिशंग भृष्टिम अभ्रणम पिशाचिम इंद्र समृण सर्वं वृक्षो निबर्ह्य। ओम पिशंग भृष्टिम अभ्रणम पिशाचिमिंद्र समृण सर्वं वृक्षो निबर्ह्य। ओम पिशंग भृष्टिम अभ्रणम पिशाचिमिंद्र समृण सर्वं वृक्षो निबर्ह्य। वेद मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से है कि वासनाओं में क्रोध भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछली कक्षा में वासनाओं के विषय में हमने चर्चा की थी और वासनाएं व्यक्ति को क्षीण कर देती हैं, उसकी इंद्रियों को क्षीण कर देती हैं, मन बुद्धि को दूषित कर देती हैं। इसलिए वासनाओं से हम बचें और वासनाएं यदि हमारे अस्तित्व में प्रवेश करती हैं तो निसंदेह उसके साथ साथ एक सौगात और मिल जाती है, वह है क्रोध। जिसके जीवन में वासनाएं हैं वो क्रोध से बच नहीं सकता है। क्रोध निसंदेह आएगा ही आएगा और क्रोध आएगा तो व्यक्ति का विनाश हो जाएगा, कभी भी उसका विकास हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर विनती की गई है कि वासनाओं में क्रोध का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इस क्रोध को एक राक्षस के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि पिशंग भृष्टिम, कि ये लाल लाल जो भून डालने वाले अभ्रणम, अत्यंत जो ऊंचा शब्द करने वाले पिशाचिम, जो मांस खाने वाले क्रोध को, मांस खाने वाले क्रोध को हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष तू समृणा कुचल डाल। अर्थात क्रोध में मनुष्य का चेहरा बिल्कुल तमतमा जाता है, लाल पीला हो जाता है और क्रोध से मनुष्य अंदर ही अंदर जलने लगता है, उसका जो शरीर है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्रोध व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसलिए कहा कि अंदर से व्यक्ति जलता रहता है क्रोध के कारण और क्रोध में आकर के मनुष्य तेजी से ऐसे कार्य करता है जो
हम कभी विचार भी नहीं कर पाते। ऐसे शब्दों का चयन करता है, ऐसे शब्द बोल जाता है जो बाद में पछताता है कि मैंने क्या बोल दिया। इसलिए ये शब्द और ऐसे कार्यों को करने लगता है जो उसको भी कभी अच्छा नहीं लगता है। क्रोध में व्यक्ति हो तो उसके शरीर को आप देखिए बिल्कुल कांपता हुआ नजर आएगा। शरीर उसका स्वयं उसके काबू में नहीं रहता। वो जाना चाहता है बाहर और जाता है अंदर, अंदर जाना होगा तो बाहर जाएगा, उठाना है कुछ उठाएगा, कुछ बोलना है कुछ बोलेगा कुछ, क्योंकि उसका आपा उसके साथ उस समय होता नहीं है, विवेक पूर्वक उसका व्यवहार होता नहीं है। इसलिए कहा है कि इस क्रोध वृत्ति को हे इंद्र इसको समाप्त कर दो। हे प्रभु, क्रोध वृत्ति को इंद्र को समाप्त करना है। क्रोध को समाप्त करते हुए तू सर्वम रक्षा, सब जो हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, उसको निर्भय अर्थात निर्भय पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला हो। इन जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो अक्रोध, ये भी क्रोध की भावना ये आसुरी संपद है, अक्रोध की भावना दैवी संपद है। तो इससे हम बचें, क्रोध से बचें और क्रोध के समाप्त करते हुए तू हमारी हर प्रकार से रक्षा कर। यह क्रोध की जो वृत्तियां हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इनको तुम विध्वंस कर डालो, क्योंकि ये उन्नति की ओर नहीं हमको ले जाती, हमको अवनति की ओर ले जाती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं। क्रोध से व्यक्ति कभी भी ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाता है। क्रोध के विषय में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा गीता में कि जो वासनाएं हैं, वासनाओं से हमारी कामनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं आएंगी, आसक्ति आएगी, तो जब उसकी पूर्ति नहीं होने पाएगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। उसने बहुत बड़ी बड़ी चीजें मन में सोची होती हैं, बहुत बड़े बड़े उसके अरमान होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के कारण यदि उसके अरमानों का गला घोटा जाता हुआ वो देखता है तो क्रोध से बिलबिला उठता है, तिलमिला उठता है और वह अपनी हानि स्वयं कर लेता है। इसलिए कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि कामनाएं जो है, जो वासनाएं, जो वेद मंत्र यहाँ पर संकेत हमको कर रहे हैं कि वासनाएं ही मूल में आती हैं। कामनाएं जब आती हैं तो ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का जो विचरण है, बहुत बड़ा जो स्थल है, इसके प्रति जब हमारी आसक्ति आती है तो व्यक्ति को फिर वो कामना सताती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उसका संग करना चाहते हैं, और उसका संग करने के लिए फिर व्यक्ति जब उसका हनन होता देखता है तो फिर उसको क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से व्यक्ति सम्मूढ़ हो जाता है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या किसके साथ कैसा व्यवहार करना, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको स्वयं क्रोधी व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि मेरे से ये बड़ा है या छोटा है, ये अविवेकी है या विवेकी है, इसके साथ मेरा कैसा संवाद होना चाहिए, कैसा मेरा बर्ताव होना चाहिए, बिल्कुल भूल जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसकी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है कि अमुक व्यक्ति जो सामने जिसके ऊपर मैं क्रोध कर रहा हूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके साथ ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो भूल जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब स्मृति नष्ट हो गई तो बुद्धि भी नष्ट हो गई, और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसको कोई बचा नहीं सकता। अर्थात बुद्धि के क्षीण होने पर, बुद्धि की जब सामर्थ्य क्षीण हो जाती है तो फिर बहुत ही कठिन काम हो जाता है, व्यक्ति कभी भी स्थिरता पूर्वक जीवन को जी नहीं पाता है। और क्रोध करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत अच्छा करता हूं,
लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट करता है। क्रोध जैसे हम करते हैं तो क्रोधी व्यक्ति कभी भी उसका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा। क्रोध करने वाले व्यक्ति की दृष्टि कभी ठीक नहीं होगी। क्रोध करने वाले व्यक्ति की त्वचा में भी जलन होगी, त्वचा रोग होंगे, उसको उसके पेट के रोग होंगे, उसके मन मस्तिष्क के रोग होंगे। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति स्थिरमति का नहीं होता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, और धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण कहा है। इसलिए क्रोध ना करें। क्रोध हमारे जीवन के लिए, इस जगत के लिए ठीक नहीं है। फिर कई लोग आपको जो है कहते मिल जाएंगे कि क्या करें जी, क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। सैकड़ों लोग हमारे अंडर में काम करते हैं, उनको देखना पड़ता है। मजदूर हमारे अंडर में काम करते हैं, यदि क्रोध नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। वो काम तो हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, लेकिन उससे अपनी हानि हम ज्यादा करते हैं। धन हो सकता है कम कमाए, काम चलेगा, लेकिन जो धन साथ में जाने वाला है, जो संस्कार हमारे साथ में जाने वाला है, वो यदि बिगड़ गया, स्वभाव यदि हमारा बिगड़ गया, तो कभी भी निर्वाण नहीं हो सकता है। इसलिए स्वभाव को ठीक करना है हमको, अपने संस्कारों को ठीक करना है। क्रोध करना मतलब अपनी हानि करना है। क्रोध करना मतलब दूसरों का लाभ और संसार का लाभ नहीं होगा, हानि ज्यादा होगी। क्रोध होता है एक मन्यु होता है। मन्यु वो होता है कि हम अंदर से तो पूर्ण शांत हैं और बाहर से व्यवस्था बनाने के लिए कभी डांटते फटकारते हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल शांत हैं। ये मन्यु, मन्यु रसी मन्यु मई देहि, कि परमात्मा आप जो है सबको दंडित करने वाले हैं, सबको दंड देने वाले हैं, लेकिन दंड कैसे? सुधार के लिए, अपना व्यक्तित्व नहीं खराब करना। कहते युद्धस्व विगत ज्वर, भगवान ने कहा कि युद्ध करो, लेकिन ज्वर रहित होकर के करो, क्रोध से परिपूर्ण होकर के नहीं करना। युद्ध करना है, इस संसार में, इस संसार के लोक कल्याण के लिए काम करना है, लेकिन क्रोध से रहित होकर के करना है। क्रोध के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भोजन पकाता है और चूल्हे में लकड़ियां लगाता है। हो सकता है कि पानी कहीं कहीं का खारा होता है, तो दाल और उसका चावल पकता नहीं है। लकड़ियां तो खूब जल रही हैं, नीचे चूल्हा जल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन दाल चावल पकता नहीं है, देर से पकता है, या दूसरा पानी लाओ तो पकता है। तो फिर लकड़ियां तो जल रही हैं, लेकिन प्रभाव पड़ नहीं रहा। ऐसे ही क्रोध के विषय में समझना चाहिए कि यह शरीर हमारा लकड़ी का काम करता है। क्रोध आ गया तो समझो हम जल रहे हैं, लेकिन अगले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ये कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग आनंद लेते हैं, उसमें मजा लेते हैं कि अब देखो, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अब देखो ये कैसा तिलमिलाएगा, कैसा क्रोध करेगा, और ऐसा क्रोध करेगा कि फिर वो लोग चुपचाप हंसते रहते हैं अंदर अंदर कि अब देखो ये कैसे इधर उधर कूद फांद रहा है, कैसे इसकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। ऐसा लोग कुछ मजा लेने वाले होते हैं। तो हम अपने स्वभाव को ना खराब करें। जब लोग चाहे हम क्रोधित हो गए, जब लोग चाहे हम प्रसन्न हो गए, जब लोग चाहे हम नाचने लगें, जब लोग चाहे हम गाने लगें, हम दूसरों के हाथ की कठपुतली ना बने। दूसरों के हाथ के रिमोट में जो बटन वो दबाता है, हम वैसा काम करने लगते हैं, तो हमारा अस्तित्व क्या है? इसलिए वेद मंत्र कहता है कि ये काम वासनाएं, क्रोध आदि की भावनाएं हमसे दूर हो, हम सच्चे इंसान बने, सच्चे मनुष्य बने, मनुर्भव। मनुष्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, मनन पूर्वक कार्यों को करने का सामर्थ्य होना चाहिए, जिससे हमारा प्रत्येक कार्य व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थिता के साथ हम जीवन को जिएं। कुछ लोग उठते ही क्रोध करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही सुबह उठे और महाभारत घर में शुरू। इससे बचना चाहिए। यदि क्रोध बहुत आता है तो मुट्ठियों को बांध लीजिए, दबोच लीजिए, क्रोध को पी जाइए, क्रोध के आवेग को सहन कर दीजिए। इसको सहन करने से फिर धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, हम क्रोध फिर नहीं करते हैं। यदि सुबह सुबह कोई क्रोध करता है तो पूरे दिन वैसा ही उसका स्वभाव रहता है और वो उलझन में रहता है, उसको बहुत
असहजता महसूस होती है, कभी शांति मिलती नहीं है। यदि क्रोध आता भी है ज़्यादा तो कम से कम प्रातः जागरण से लेकर के 9 बजे तक कभी क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारे शरीर के अंदर ऐसे विषाक्त हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे शरीर में विष का काम करते हैं। हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों की दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है, हमारे जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है, पेट भी गड़बड़ रहता, अनेक इसकी जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं जो क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है। क्रोध नहीं करेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे, अधिक चिंता नहीं करेंगे तो जीवन हमारा दीर्घ काल तक स्वस्थ रहता है। हम सरल स्वभाव के होकर के जीवन को आनंद में जीते हैं। इसलिए क्रोध की भावना से हमको सर्वथा दूर रहना चाहिए, क्योंकि राक्षसी भावना है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। साधना है, ये साधन मिला हुआ है, हम सच्चे साधक बने। साधक का मतलब क्या है कि हम जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कर्म करने का, अपने कर्तव्य निभाने का, इस साधना में सदा आगे बढ़ते जाएं। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या करें, क्रोध करना नहीं चाहते लेकिन क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है नहीं, क्रोध को नियंत्रण में करना पड़ेगा। साधना तो यही है कि हम जो गलत कार्य हैं उनको इच्छा होने पर भी ना करें, और कितनी भी इच्छा हो जाए गलत कार्य करने की उसको कभी ना करें, और अच्छा काम इच्छा न होने पर बार बार करें। तो जो अशुभ है, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, उसका एक बार भी सत्कार नहीं करना, और जो अच्छा कार्य है, अच्छी प्रवृत्ति है, उसका कभी एक बार भी अनादर नहीं करना, उसका स्वागत करना। ये साधना है संसार की। इस साधना से हम अपने जीवन को सच्चे साधक के रूप में उत्तम बनाएं। इसलिए कहा, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। जिंदगी के मोड़ पर है इम्तिहान, चापे चापे पर खड़े रहे जन यहाँ, आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। रास्ते में आग है अभिमान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों
खो विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। सहन कर लेगा यदि कठिनाइयाँ, पार कर लेगा जो सारी खाइयाँ। प्यारे पावन प्रेम से होगा मिलन, तो प्रभु प्यारे सो होवेगा मिलन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पर चलना कठिन। ओम शांति शांति शांति।